नमस्कार, प्रभासा अक्षय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है, उनके नतीजे सोमवार यानी कि 4 तारीख को आएंगे। इस 4 तारीख का इंतजार लगभग पूरा देश कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबकी निगाहें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल पर है और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसने कईयों को चौंकाया है। कईयों को उनके उम्मीद के विपरीत एग्जिट पोल ये नज़र आया है। लेकिन एग्जिट पोल को हमने हाल में देखा है किस तरीके से वो गलत भी हुए हैं। और सबसे दिलचस्प तो ये रहा कि एक्सिस माई इंडिया, जो कि एक प्रतिष्ठित एग्जिट पोल देने वाली संस्था है, उसने तो साफ तौर पे कह दिया कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं एग्जिट पोल। तो ये तमाम चीज़ें पश्चिम बंगाल को लेकर हुई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, उनमें ज़्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी के पक्ष में एक तरीके से एग्जिट पोल को दिखाया है, जबकि कई ने उसमें ये भी बताया है कि टीएमसी की भी सरकार बन सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चीज़ें नज़र आ रही है, वहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर में किसी एक का पलड़ा फिलहाल भारी नहीं बताया जा सकता है। ममता बनर्जी का कैडर उनके साथ है। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक रहा है, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी में, वो उनके साथ पूरी तरीके से एकजुटता के साथ खड़ा है। बंगाली अस्मिता, जिनके लिए बंगाली प्राइड मायने रखता है, वो तमाम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन वैसे भी लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो उब गए हैं इस सरकार से, उन्हें जो उनका समर्थन है वो बीजेपी को प्राप्त हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि जो वहाँ पर माइनॉरिटी है उनका ज़्यादा वोट जिसको जाता है, और जो वहाँ पर मेजॉरिटी में है उनका कम से कम एक हिस्सा वोट अगर किसी के पास जाता है तो सरकार उन्हीं की बनती है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जो मेजॉरिटी यानी कि हिंदू कम्युनिटी है, उनका वोट अपने पाले में कितना कर पाती है। अगर 50% से ऊपर जो मेजॉरिटी यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी का वोट है वो बीजेपी के पक्ष में आता है तो मुकाबला कांटे का जाएगा, और 60% के आसपास अगर बीजेपी के पक्ष में आता है तो बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच भी सकती है। तो 4 तारीख को क्या होगा ये अभी फ़िलहाल बता पाना एग्जिट पोल के पूर्वानुमान के बाद भी बहुत सटीक दिख नहीं रहा है। और इसीलिए तमाम जो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो भाजपा हो, उसके कार्यकर्ता हो, ये तमाम पार्टियां लगातार ये दावे कर रही हैं कि हमारी सरकार तो बन ही रही है। उत्साह लगातार दिखाने की कोशिश हो रही है। स्ट्रॉन्ग रूम तक भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी खुद स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच गई थी, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाने के लिए उन्हें उत्साहित कर रही हैं। और अब देखना होगा जब 4 तारीख को 8 बजे ईवीएम खुलेंगे, तब किसके पक्ष में जो जनता का फैसला है वो जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।